Good morning, student. Next topic is application of derivatives. The first topic in this application of derivatives is rate of change of quantities. Let y is equal to fx. We have find dy dx f dash x. Clear? So this is rate of change in y with respect to x. Clear? Same. Suppose area of a circle. A is equal to pi r square. R is the radius of the circle. Clear? So area of a circle A is equal to pi r square. Then find rate of change in area with respect to r, means simple differentiate of A with respect to r. सब यूज़ किया y डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो सेम आपको ये यूज़ करना है. जस्ट आपके वेरिएबल चेंज होने, वेरिएबल x एंड y यूज़ किया यहाँ पे. सपोज a और r, तो डी ए बाई डी आर, ये डिफ्रेंशिएट ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू r. तो पाई कांस्टेंट r स्क्वायर टू r इज इक्वल टू 2 पाई r मीन्स, तो चेंज इन एरिया विद रेस्पेक्ट टू r, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स. एज इट इज़ आपको कॉपी करना है. y को रिप्लेस किया आपने a और x रिप्लेस किया किसने आपने r से, तो डी ए बाई डी आर. जस्ट आपको वेरिएबल चेंज करना. क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, जस्ट क्वांटिटी को आपको चेंज करना है. Question number first. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius. When a is equal to, r is equal to 3 centimeter and second case r is equal to 4 centimeter. 4 centimeter. Yeah? So area of circle A is equal to pi r square. Differentiate of A with respect to r, तो dA by dr is equal to 2 pi r. First part, r is equal to 3 centimeter. dA by dr at r is equal to 3 centimeter. 2 pi into 3 is equal to 6 pi centimeter square. तो आप सिंपल यूज़ कर सकते हैं यूनिट. बी पार्ट डी ए बाई डी आर, आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 4 इज इक्वल टू 8 पाई यूनिट. क्लियर? तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में कर सकते हो, डायरेक्ट आप यूनिट वर्ड यूज़ कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. 'The volume of a cube
volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing with the length of an edge is 12 centimeter. Simple आपको given the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing with the length of an edge is 12 centimeter. आपको एज गिवन है, लेंथ ऑफ एज आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर. तो उस केस में इसके सरफेस एरिया में क्या चेंज होगा. तो फर्स्ट आप लेट करें, लेट लेंथ ऑफ एन एज ऑफ ए क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर. क्लियर. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब V is equal to x cube. क्लियर. तो dV by dt 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब वॉल्यूम में चेंज है विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो डिफ्रेंशिएट ऑफ V विद रेस्पेक्ट टू t, t मीन्स टाइम. तो dV by dt, तो 3x स्क्वायर, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt. क्लियर. आप जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt x क्यूब 3x स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएट ऑफ x, तो dx बाई dt. तो dv बाई dt आपको गिवन है और dx बाई dt इज इक्वल टू dV मीन्स आप यूज़ करिए 8/3 x स्क्वायर. क्लियर. नाउ सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब S इज इक्वल टू 6x स्क्वायर. क्लियर. तो our target is ds by dt, any change in surface area with respect to time. तो ds by dt, तो differentiate with respect to time. तो x square 2x, तो 6 into 2x dx by dt. इक्वेशन नंबर 1 यूज कर सकते. तो our target is ds by dt, तो 12x dx by dt फ्रॉम इक्वेशन 1, 8/3x स्क्वायर. क्लियर. x कैंसिल, तो 12 इंटू 8/3 x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv by dt इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्योंकि आपको गिवन. तो 12 इंटू 8/3 x मीन्स 12, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. क्लियर. तो दिस इज ds by dt. तो
तो dv बाई dt आपको गिवन है एंड टारगेट टू फाइंड ds बाई dt। क्लियर? तो फर्स्ट dv बाई dt का यूज़ करके आप dx बाई dt फाइंड करें and ds by dt is equal to this and put value of dx by dt from equation 1. तो ds by dt is equal to 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड और यूनिट। क्लियर? तो आपको गिवन होगा, इसका यूज़ करके जो रिक्वायर्ड वैल्यू आपको फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलून which always remains spherical has a variable radius find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increased with the radius. Means dv by dt आपको फाइंड करना। When the latter is 10 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर, तो उस केस में आपका dv by dt। तो बैलून, to let radius of a balloon x centimeter, clear, and volume of v is equal to 4/3 pi r cube. Clear? Differentiate of v with respect to r. So change in volume with respect to r. So dv by dr. So 4/3 pi 3r square. Clear? So 3 और 3 cancel, 4 pi r square. According to question, when r is equal to 10 centimeter, then dv by dt or r is equal to 10 centimeter. So 4 pi square, 400 pi. तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है क्यूब और ये रेडियस, तो क्यूब अपॉन है तो सिंपल आप सेंटीमीटर स्क्वायर और
यूनिट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर वन। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सेकेंड टॉपिक इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स गिवन आपको, लेट एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। If x1 is greater than x2, there are 2 points x1 and x2, both are value of x. If x1 is greater than x2 and fx1 is also greater than equal to fx2, greater than or equal to, greater or equal to, it may be equal, then fx is increasing, increasing function. Clear? Second, if x1 greater than x2 but fx1 is less than fx2, x1 is greater than x2 और fx1 लेस देन इक्वल टू, जस्ट उससे अपोजिट होगा आपको, देन fx इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यह सिंपल आप ग्राफ यूज़ करते हैं। सपोज आप ये ग्राफ यूज़ करते हैं, दिस इज एक्स एंड वाई। तो आप एक्स को इंक्रीज करते हैं तो वाई इंक्रीज होता है या फिर इक्वल हो सकता है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सपोज डिक्रीजिंग का ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं, ये एक्स आप इंक्रीज कर रहे हो तो वाई क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजिंग। तो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसी में आपका सेकंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ x1 greater than x2, fx1 is greater than x2, not equal to। क्लियर? ग्रेटर ही होना आपका पास। इस केस में आपका होगा देन fx is strictly increasing। fx is strictly decreasing function। क्लियर? ये तो आपके सिंपल बेसिक थ्योरी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लियर? उसका आपको यूज़ करना। तो फर्स्ट तो ये मेथड है आपको। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ग्राफ आप चेक करते हैं, इंक्रीज ही होना है आपका। एक्स का वैल्यू आप इंक्रीज करते हो, वाई भी क्या होगा आपका, इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
ये ग्राफ सपोज इस टाइप, तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? तो ये ग्राफ है। अब आपको यूज़ करना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो सिंपल से थ्योरी आपको यूज़ करना है। Let y is equal to fx. To first find differentiate dy dx और f dash का x. क्लियर? तो फर्स्ट है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, dy dx और f dash का x शुड ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f dash x लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 2 या प्लस ऐसा यूज कर सकते। क्लियर? तो f डैश का x 2x प्लस 2, उस केस में सपोज x आपको गिवन है पॉजिटिव नंबर, सपोज एक इंटरवल आपको गिवन x ग्रेटर देन 0, तो x आप इंक्रीज करेंगे तो 2x प्लस 2 ऑलवेज भी ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा। तो f डैश का x 2x plus 1 always greater than 0. So this function is strictly increasing function. Suppose second example आप given कर minus 2x plus 3. Clear? To differentiate of fx, this is minus 2. So minus 2 is less than 0. So this function is strictly decreasing and this function is strictly increasing. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आप यूज कर सकते। क्लियर? तो आपको डिफ्रेंशिएट करना वन टाइम, इसका जो वैल्यूज आता है ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड f डैश का लेस देन 0। फर्स्ट आपको डिफ्रेंशिएट फाइंड करना, वैल्यू ऑफ डिफ्रेंशिएट इज लेस देन 0 और नेगेटिव, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। fx इज इक्वल टू 3x प्लस 7। तो आप डिफ्रेंशिएट फाइंड करते हैं, देखिए तो दिस इज 3, तो 3 ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मीन्स दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो देखिए आप लोग। Find the interval in which fx is equal to आपको गिवन 2x स्क्वायर माइनस 3x is फर्स्ट पार्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सेकेंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फंक्शन आपको गिवन है, ये फंक्शन किस इंटरवल के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल के लिए आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज, यानी फाइंड इंटरवल इन विच fx
2x square minus 3x is strictly increasing and strictly decreasing. तो first find differentiate f dash x. तो 2 constant x square 2x 4x minus 3. Clear? तो first part 4 strictly increasing. So f dash x should be greater than 0, means positive. F dash x 4x minus 3 greater than 0 और x greater than 3/4. तो ये इंटरवल होगा, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/4 to infinite, ये x. तो for this interval function always be strictly increasing. Strictly decreasing f dash x less than 0. 4x minus 3 less than 0 और x less than 3/4. इससे अपोजिट माइनस इनफाइनाइट टू 3/4 लेस. इस इंटरवल के लिए क्या होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. क्लियर? तो डिफरेंशिएट फाइंड करना है, कंडीशन अप्लाई करिए, देन फाइंड रिजल्ट्स. चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए. एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7. क्लियर? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करिए, देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. फर्स्ट फाइंड डिफरेंशिएट. तो f डैश x 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36. क्लियर? क्या वैल्यूज है? तो 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0. means 6 into x square minus x minus 6 greater than 0 और x square minus x minus 6 greater than 0. तो फर्स्ट फाइंड फैक्टर ऑफ दिस क्वांटिटी. ये x माइनस 3 और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0. क्लियर? फैक्टर आप चेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x और माइनस x. क्लियर? वी हैव डिस्कस्ड अनइक्वलिटीज इन क्लास 11. तो फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 3 और माइनस 2. क्लियर? माइनस 2 प्लस 3, ये प्लस इनफाइनाइट और दिस इज माइनस इनफाइनाइट. तो राइट हैंड से आप साइन यूज़ करेंगे, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन. फ्रॉम राइट हैंड साइड अल्टर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. तो देर आर 3 पार्ट, 1 पार्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव. क्लियर? तो लास्ट आपको ये साइन चेक करना होता है. दिस इज ग्रेटर देन 0 मीन्स सेलेक्ट ऑल पॉजिटिव पार्ट. ये ओरिजिनल लास्ट कंडीशन. क्लियर? तो पॉजिटिव पार्ट 3 to इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2. तो इंटरवल यहाँ नोट कर लो, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 एंड 3 to प्लस इनफाइनाइट. वो यूनियन में कन्वर्ट कर दी. तो x माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, 3 to इनफाइनाइट. तो इस इंटरवल के लिए क्या होगा आपका? फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्लियर? डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन वही है सेम. तो यही एज इट इज़ आपको करना. तो डिक्रीजिंग के लिए
एफ डैश का एक्स लेस देन 0, मीन्स लास्ट ये आपका चेंज होना एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 लेस देन 0, नेगेटिव पार्ट। तो ये जस्ट आपका नेगेटिव पार्ट क्या, सिंगल -2 to 3, तो ये इंटरवल आता है। इस पार्ट के लिए क्या होगा, फॉर दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर दिस इंटरवल फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना। क्लियर? तो यहाँ कोई डाउट है तो देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। तो सेम वही आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड का। तो फर्स्ट डिफरेंशिएट एफ डैश का एक्स, -6x² -18x -12x और -6 कॉमन आउट। क्लियर? तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश का एक्स ग्रेटर देन 0, -6x² + 3x + 2 ग्रेटर देन 0। बट ये साइन आप चेक करते हैं, दिस इज़ नेगेटिव। अब फर्स्ट आप इसको माइनस से इंटू करके प्लस में कन्वर्ट करेंगे। प्लस सिंपल ये -x² + 3x + 2 ग्रेटर देन 0 और x² 3x + 2 माइनस प्लस, तो ये जस्ट आपका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो नेगेटिव पार्ट में ये स्मॉल सा चेंज आना आपका। तो फर्स्ट फाइंड फैक्टर ऑफ दिस x + 1 और x + 2 लेस देन 0, वैल्यू ऑफ x -1 और -2। क्लियर? सेम आपको ग्राफ ड्रॉ करना। तो दिस इज -2 एंड दिस इज -1, प्लस माइनस प्लस। क्लियर? तो ये साइन आपका लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव पार्ट आपको सेलेक्ट करना। तो -2 to -1, तो फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x -2 to -1, ये होगा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ डैश का एक्स मीन्स ये एज इट इज़। तो जस्ट आपके साइन क्या हो जाएगा, लास्ट में चेंज ग्रेटर देन, यानी पॉजिटिव पार्ट। तो -∞ to -2 और -1 to +∞। The function is strictly decreasing for this interval and for this is strictly increasing function. Clear? तो सिंपल आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इंक्रीजिंग एफ डैश का एक्स, डिक्रीजिंग लेस देन 0। तो कैलकुलेट करिए, लास्ट आपको ये चेक करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज ये लेस देन है तो नेगेटिव पार्ट सेलेक्ट करना है, और ये ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर? चलिए 35 मिनट टू टॉपिक। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल। We have discussed in 11th class straight line.
तो स्ट्रेट लाइन मीन्स टेंजेंट एंड नॉर्मल. लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन. सपोज आप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन. दिस इज ए ग्राफ ऑफ एफ एक्स. क्लियर. एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है पी एक्स वन वाई वन विच इज लाई ऑन कर्व. तो सपोज दिस पॉइंट P y1. क्लियर. This is tangent of fx at point P. Clear? And this is normal. So normal and tangent both are perpendicular to each other and passing through the given point P. P से पास करेंगे, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. तो फर्स्ट आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड किया आप लोगों ने 11th क्लास में. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन इस टाइप, या y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन. और ये आपकी कुछ आइडेंटिटीज आपने यूज़ किए थे. ठीक है. तो फर्स्ट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको फाइंड करना. तो सेम है अभी आपको यूज़ करना. तो फर्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. देन फर्स्ट फाइंड डी वाई डी एक्स. वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और दिस इज एफ डैश एक्स. नाउ डी वाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट पी एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एफ डैश एक्स. क्लियर. फर्स्ट आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है. देन फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट पी. तो ये पॉइंट की इस पे आपको डिफ्रेंशिएट का वैल्यू फाइंड करना है. क्लियर. तो दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्लियर. वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना आपको. पॉइंट आपको गिवन होगा फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट P. क्लियर. डी वाई डी एक्स. देन फाइंड वैल्यू ऑफ डी वाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट P. ये एफ डैश का, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्लियर. एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल. Slope of normal is perpendicular to the tangent and slope of tangent is this. Then slope of normal is minus 1 upon dy dx at point P. ये slope of normal हो. Clear? तो ये आपको slope given. Then find tangent is passing through point P and slope of tangent is dy dx. Then equation of the tangent. So equation of a tangent at point P x1 y1 be y minus y1 dy dx at point P into x minus x. क्लियर. तो ये आपका रिजल्ट आना है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1 y1 y माइनस y1 जस्ट ये चेंज करना माइनस 1 अपॉन dy dx एट पॉइंट P x माइनस x. क्लियर. तो फर्स्ट आपको dy dx फाइंड करना and then value of dy dx at given point P. That is called slope of tangent and slope of normal minus 1 upon dy dx region
tangent and normal are perpendicular to each other, and we know that slope of first line and slope of second line, if line are perpendicular to each other then m1 into m2 is equal to -1. ये आपने 11th क्लास में यूज़ किया. क्लियर. चलिए कुछ पर्टिकुलर केसेस देखें. particular cases. So first, if tangent is parallel to x-axis, or perpendicular to y-axis. Clear? If tangent is parallel to x-axis or perpendicular to y-axis, means और सिंपल थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये टाइप का x-axis y-axis ये टेंजेंट है. तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड x-axis इज 0 और थीटा इज इक्वल टू क्या यूज़ करना आपको 0. तो मीन्स dy dx एट पॉइंट P इज इक्वल टू क्या यूज़ करना आपको 0. क्लियर. केस नंबर सेकंड, इफ टेंजेंट इज perpendicular to x-axis or parallel to y-axis or simple theta is equal to 90 degree. Clear? Means dy dx at point P इज इक्वल टू इनफाइनाइट. इनफाइनाइट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/0. थर्ड केस, इफ टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंडेड if tangent is equally inclined at both axes, means इस टाइप का केस x-axis y-axis ये आपका और दिस. तो इस मीन्स ये 9 45 45 ये 45 और 45. तो 1045 फर्स्ट के 1045 1 और सेकंड केस मीन्स 90 + 45 135 और 10 135 इज इक्वल टू -1. तो इस केस में आपका dy dx एट पॉइंट P इज इक्वल टू प्लस और -1. क्लियर. तो ये केसेस हैं आपके पास. तो पैरेलल टू x-axis और परपेंडिकुलर टू y-axis dy dx इज इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर टू x-axis और पैरेलल टू y-axis मीन्स इनफाइनाइट 1/0 और टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड बोथ एक्सेस मीन्स एक्स और ये केस है आपका. तो इसके केस में dy dx प्लस माइनस और 1. क्लियर. For example,
find the points, find points at which tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel x-axis, parallel to the x-axis. क्लियर? तो आपको जो टेंजेंट है पैरेलल टू x-axis, तो फर्स्ट फाइंड डिफरेंशिएट dy dx. 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंजेंट इज पैरेलल टू द x-axis means dy dx is equal to 0. तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और फैक्टर x माइनस 3 और x प्लस 1. क्लियर? देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 और 3. वैल्यू ऑफ x then find value of y. ये इक्वेशन 1. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 8x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल तो क्यूब ऑफ माइनस 1 माइनस ये माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस ये 12. तो फर्स्ट पॉइंट है माइनस 1 और 12. 8x इज इक्वल टू 3. देन फाइंड तो 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7. दिस कैंसिल 0 माइनस 63 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 57 सॉरी 56. तो सेकंड पॉइंट हो गया प्लस 3 और माइनस 56. ये क्लियर? नेक्स्ट है आपको y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5. पॉइंट आपको गिवन है 0,5. यू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट P. ठीक है? तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों. dy dx इज इक्वल टू माइनस 10. तो dy dx एट गिवन पॉइंट 0,5. वैल्यू ऑफ x 0, y 5. तो दिस इज टोटली 0 इज इक्वल टू माइनस 10. क्लियर? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P 0,5. y माइनस y1 dy dx एट पॉइंट P x माइनस x1. क्लियर? y माइनस y मीन्स 5. dy dx माइनस 10, ये x माइनस 0 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस आप इंटूडे करिए, जैसा भी आपको करना है कैलकुलेशन. y इज इक्वल टू प्लस 10x इज इक्वल टू दिस.
ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 माइनस 1 अपॉन dy dx x माइनस x, क्लियर। y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन माइनस 10, क्लियर। dy dx माइनस 10, तो माइनस 1 अपॉन dy dx इन प्लस 10, तो 10y माइनस 50 माइनस माइनस प्लस ये x, तो 10y माइनस x इज इक्वल टू 50, ठीक है। डायरेक्ट आप इसका विदाउट यूज़ किए भी आप इसे फाइंड कर सकते हो, परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, क्लियर। तो ये आपका एक टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। 52 चलिए, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आपका एंगल बिटवीन टू कर्व। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है एफ एक्स, सेकेंड वाई इज इक्वल टू जी एक्स। तो शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, जस्ट आप इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज फर्स्ट का ग्राफ ये एफ एक्स, सेकेंड का ग्राफ आपका क्या है जी एक्स। तो फर्स्ट फाइंड इंटरसेक्ट पॉइंट पी, x1 y1, सपोज ये है, क्लियर। नेक्स्ट फाइंड डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएट ऑफ द सेकेंड, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द फर्स्ट एंड स्लोप ऑफ द सेकेंड। आपको जो फाइंड करना वो ये, सपोज थोड़ा सा चेंज कर ये वाला, तो ये आपको फाइंड करना, ठीक है। तो फर्स्ट आप पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, सपोज लेट। तो पॉइंट पी आपको दोनों इक्वेशन को क्या करना, सिंप्लीफाई करना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड। तो इंटरसेक्ट पॉइंट लेट करें आप, लेट इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी x1 y1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करना एफ डैश का, सेकेंड डी वाई डी एक्स जी डैश का, क्लियर। तो डी वाई डी एक्स एट पॉइंट पी एफ डैश का x1, सपोज आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं m1। ये डी वाई डी एक्स एट पॉइंट पी जी डैश का x1, इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व m1, स्लोप ऑफ सेकंड कर्व इज m2, सॉरी, ठीक है। तो एंगल बिटवीन दिस कर्व आर थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, सॉरी। तो एंगल बिटवीन टू लाइन 11th क्लास में आप लोगों ने डिस्कस किया। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 इज इक्वल टू दिस, m2 इज इक्वल टू दिस। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं। इफ कर्व्स आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan 0, वेल tan 0 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स m1
माइनस M2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 0 और M1 इज इक्वल टू M2 यानी स्लोप ऑफ द यानी F डैश x1 और G डैश का x1 दोनों का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास सेम आएगा। सेकेंड केस इफ कर्व्स आर परपेंडिकुलर to each other means theta is equal to 90 डिग्री। तो m 90 मीन्स इनफाइनाइट को आप रिप्रेजेंट करते हैं 1/0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर। तो ये परपेंडिकुलर वाला केस। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्लियर। तो एक टॉपिक और होगा इसी टॉपिक का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक अप्रोक्सीमेशन मेथड हो गया, मैक्सिमम मिनिमम, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।